कार मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज शिवाग, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है दबाव समूहों के साधन और तरीके, मीन्स एंड मेथड्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दबाव समूह कुछ लोगों का समूह होता है जो सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में नीतियां बनवाने के लिए प्रयासरत होते हैं। ये दबाव समूह विश्व के प्रायः प्रत्येक देशों में पाए जाते हैं और ये विभिन्न प्रकारों से अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहते हैं। इनके कार्य करने के तरीके जो है सबके अलग अलग होते हैं। हम देखें कि विश्व के प्रायः जितने भी दबाव समूह हैं वो सभी आपस में संगठित होते हैं। एक समान जिनके हित होते हैं वो अपने समान हितों के आधार पर आपस में संगठित होते हैं और ऐसे लोगों का संगठन ही जो दबाव समूह कहलाता है। और हालांकि हम देखते हैं कि कुछ देशों में ये दबाव समूह असंगठित रूप में भी पाए जाते हैं। दूसरा है कि ये दबाव समूह जो कार्य करते हैं इनका एक सबसे प्रसिद्ध तरीका या सुपरिचित तरीका है लॉबिंग करने का। ये लॉबिंग करने का ये जो तरीका है ये अमेरिका में काफ़ी लोकप्रिय है। वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो व्यवस्थापिका सदन के साथ जो कमरे लगे होते हैं उनके बरामदे में आकर के वो बैठते हैं और यहीं पर वो अवकाश के समय अपने खाली टाइम में आकर के बैठते हैं और यहीं पर जो दबाव समूह के प्रतिनिधि हैं उनसे वो संपर्क करते हैं और संपर्क करके वो अपने पक्ष में उन्हें लाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रिया को लॉबिंग कहा जाता है। ये दबाव समूह अपना प्रचार का भी सहारा लेते हैं, विभिन्न तरीक़ों से प्रचार करते हैं। उसमें पत्रिकाओं के द्वारा भी प्रचार करते हैं। ये पत्रिकाएं मासिक, पाक्षिक, वार्षिक कई तरह की होते हैं और इन पत्रिकाओं के माध्यम से ये जो दबाव समूह है अपने कार्यक्रमों को जनता के समक्ष वहाँ पहुँचाते हैं और उनसे अपने पक्ष में जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर सरकार के नीति की कमियों की ओर भी जनता को ध्यान दिलाते हैं और सरकार को अपने हितों के अनुरूप कानून बनाने के लिए बाध्य भी करते हैं। जैसे भारत में देखें तो विभिन्न जो धार्मिक समूह संगठन हैं, हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, सिखों के हैं, ये सब भी अपना अपना पत्रिका निकालते हैं और उसके माध्यम से वो जनता में एक जनमत तैयार करते हैं अपने पक्ष में और फिर सरकार को भी उसके पक्ष में कानून बनाने के लिए दबाव डालते रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो पांचजन्य समाचार पत्र निकाला जाता है या विश्व हिंदू परिषद द्वारा देवपुत्र नामक मासिक पत्रिका निकाली जाती है। इस तरह से सभी संप्रदायों के लोग वो करते हैं। ये राजनीतिक दलों के अंदर भी क्रियाशील रहते हैं और राजनीतिक दलों से साठगांठ रखते हैं और अपने हित साधने के लिए ये जो है विभिन्न राजनीतिक दलों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। वर्तमान में हम देखें तो इन दबाव समूहों को राजनीतिक दलों का भी संरक्षण प्राप्त है।
जैसे ये जो भारत में देखें तो श्रमिक लोगों का दबाव समूह है, और श्रमिक लोगों का दबाव समूह है, इसमें सभी राजनीतिक दलों का अलग अलग ये दबाव समूह बना हुआ है। जैसे समाजवादी दलों का है AITUC, अखिल भारतीय श्रमिक संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस, या फिर भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ, ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी का है भारतीय मजदूर संघ। ये विभिन्न दलों के द्वारा अपने जो है इनको अपने अपने हिसाब से जो ये दबाव समूह बनाए हुए हैं उनको ये समर्थन देते हैं। जैसे विद्यार्थियों के संबंध में भी ये अनेक उनका विंग काम करता है, और वहाँ भी ये एक दबाव समूह की भूमिका के रूप में काम करते रहते हैं। ये अपना प्रतिनिधित्व तो खड़ा नहीं करते हैं ये दबाव समूह, लेकिन ये दबाव समूह जो हैं ये राजनीतिक दलों को अपना समर्थन देते हैं, उसके पक्ष में समर्थन जनमत बनाने का भी प्रयास करते हैं, उनको चुनाव में धन बल आदि कानूनी शक्ति और अन्य तरीक़ों से मदद पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं, और फिर चुनाव के बाद सरकार से अपने पक्ष में वो कानून पारित करवाने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। ये जो दल हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये हड़ताल और प्रदर्शनों आदि का भी सहारा लेते हैं। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये कई बार ये हड़ताल द्वारा और प्रदर्शन के द्वारा सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इसमें कई बार जो है ये हिंसा भी करते हैं, हिंसा का भी सहारा लेते हैं। और जैसे बिहार में कोयला और अन्य खान के जो श्रमिक हैं उनकी भी जो परस्पर हित आपस में टकराते रहते हैं और उनमें हिंसात्मक झगड़े होते रहते हैं। यूरोपीय देशों में खास करके फ्रांस में ज़्यादातर ये प्रेशर ग्रुप्स जो है हिंसा का भी सहारा लेते हैं और सरकार को अपनी तरह पक्ष में कानून बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं। फिर है ये जो दबाव समूह है ये अहिंसक सविनय अवज्ञा के जो साधन है, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, इसका भी सहारा लेते हैं। हालांकि इस तरह के साधन का प्रयोग महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किया था। अमेरिका में निग्रो आंदोलन में भी इस साधन का सहारा लिया गया। भारत में भी हम देखते हैं कि कई जैसे पर्यावरण बचाने के लिए या जो बांध बनाए जाते हैं उससे लोगों के हितों की रक्षा के लिए ये कई सामाजिक कार्यकर्ता लोग काम करते हैं और वो इस तरह से अहिंसक सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसका सहारा लेते हैं। ऐसे में हम मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, इन लोगों का नाम जो है इस क्षेत्र में प्रमुख है। न्यायालय द्वारा भी ये प्रेशर ग्रुप सरकार पर दबाव डालने का या अपने हितों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है न्यायालय के द्वारा भी। जैसे कि यदि सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उनके खिलाफ ये कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में जाकर के कोर्ट से भी अपने हितों के अनुरूप निर्णय कराने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। जैसे आरक्षण के वृद्धि के लिए या आदिवासियों या अल्पसंख्यकों द्वारा न्यायालयों की शरण में जाकर के अपने पक्ष में कानून बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। ये जो दबाव समूह है ये गोष्ठियों के द्वारा भी, सभा, संगोष्ठी, भाषण, इन सब के द्वारा भी सरकार पर दबाव डालते हैं। फिर ये कभी कभी सर्वे करा करके और उन सर्वे को किसी पत्र पत्रिका में प्रकाशित करा करके, किसी चैनल में प्रकाशित करा करके भी
सरकार का ध्यान इस ओर खींचते हैं और सरकार पर एक तरह का नैतिक दबाव डालते हैं कि उसके अनुरूप कानून बनवाए। साथ साथ कर्मचारी लोगों का भी जो तंत्र होता है ब्यूरोक्रेसी का, वो भी सरकार पर दबाव डाल करके और अपने पक्ष में कानून बनाने के लिए, उनके फ़ायदे के लिए कानून बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ये भी एक तरह से दबाव समूह का काम करते रहते हैं, जैसे आयकर में छूट के लिए या फिर अन्य कई सुविधाओं के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि दबाव समूह का महत्व आज काफ़ी बढ़ गया है। ये काफ़ी जो है इसकी भूमिका बढ़ गई है और इसकी बढ़ती हुई भूमिका के कारण ही इसको कई लोग शासक निर्माता, किंग मेकर भी कहते हैं। कई लोग इसे विधानमंडल के पीछे विधानमंडल, लेजिस्लेचर बिहाइंड द लेजिस्लेचर कहा जाता है। कहीं इसे संसद का तृतीय सदन यानी थर्ड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, तो कहीं पर इसे अज्ञात साम्राज्य एनोनिमस एम्पायर कहा जाता है। कहीं दलों के पीछे रहने वाली जनता, द लिविंग पब्लिक बिहाइंड द पार्टीज कहा जाता है। इस तरह से इनके कार्यों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, ये सरकार की तानाशाही को रोकने का भी काम करती है। आजकल जो है जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते सरकार का कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है, जिससे सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया है और इस शक्ति के केंद्रीकरण के कारण उनमें तानाशाही प्रवृत्ति, तानाशाही की स्थिति पैदा हो सकती है। इस पर जो है ये दबाव समूह काम करती है और ऐसे तानाशाही रवैये से जनता की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में निग्रो लोगों को मतदान दिलाने के लिए वहाँ की एक संस्था है, द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल एंड वी मेन ने बहुत अधिक कार्य किया है। फिर देखते हैं कि शासन की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने का भी ये प्रेशर ग्रुप बहुत अधिक प्रयास करते हैं। आमंत्रित करते हैं कि हित समूह व्यवस्थापिका में कानून निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवसरों की तलाश में रहते हैं, जिससे अधिक से अधिक दबाव डाला जा सके। वे अवसर है जब व्यवस्थापिका की नीति का श्रेयग्रहण होता है, उनको दोहराया जाता है, उन पर मतदान होता है, उन पर उचित निर्णय लिया जाता है। फिर सार्वजनिक अधिकारियों पर भी निगरानी रखने की कोशिश करते हैं ये दबाव समूह। देश के सभी नागरिक तो ये काम कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये दबाव समूह जो है उन पर निगरानी रख करके उनको सही कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। ये कार्य जो है अधिकारी और जनता दोनों के हित के लिए है, क्योंकि अधिकारी यह जानते हैं कि जनता की समस्या क्या है। दबाव समूह जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इस तरह से जनहित में कार्य करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं ये दबाव समूह। चूँकि विभिन्न वर्गों के समाज में जो व्यापारी वर्ग है तो उनके अलग दबाव समूह है, श्रमिक वर्ग के अलग दबाव समूह है, किसानों के अलग दबाव समूह है, जातीय धार्मिक संस्थानों के समुदायों के अलग दबाव समूह हैं। और कई बार होता है कि इन दबाव समूहों का जो हित है वो आपस में टकराने लगता है। तो इसको टकराव से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो और इस कोऑर्डिनेशन को ये दबाव समूह आपस में करते हैं और इस तरह से कोशिश करते हैं कि उनमें आपस में टकराव न हो। ये दबाव समूह जो है वो चुनाव के समय कौन उम्मीदवार उनके पक्ष में है उनको जिताने के लिए भी भरपूर प्रयास करते हैं। इस बारे में एक बात का हम उल्लेख करना चाहेंगे, जो अमेरिका में जीवन बीमा के अध्यक्षों के संघ के लिए जो निर्वाचित एक प्रतिनिधि ने लिखा था। उसका कहना था कि हमारी पद्धति यह है कि चुनाव से पूर्व हम कुछ प्रत्याशियों को में रुचि लेते हैं, निर्वाचित होने में उनकी मदद करते हैं और तब हम उनके एहसान मंद होने की जगह हम ये कोशिश करते हैं कि वे हमारे एहसानमंद रहें
और यही जो स्थिति है वो हमारी सफलता का रहस्य है। यानी वो कोशिश करते हैं कि ये जो प्रतिनिधि है उनको इतना वो पहले ही लाभ पहुंचा देते हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद इन दबाव समूहों के से ऑब्लाइज हो जाते हैं। और ऑब्लाइज हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो उन दबाव समूह के हित में जब कोई कानून बनेगा तो उनके हित में काम करने की कोशिश वो करेंगे, या जैसा उनकी तरफ से बताया जाएगा, ये दबाव समूह जिस तरह से उनको समझाने का प्रयास करेंगे उस तरह से ये काम करेंगे, क्योंकि ये उनके एहसानमंद होते हैं। इस तरह से दबाव समूह जो है पूरी दुनिया में, लगभग प्रायः दुनिया के सभी देशों में, खास करके जहाँ पूंजीवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उदारवादी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्थाओं में, साम्यवादी व्यवस्था में इस तरह का तो प्रचलन न के बराबर है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में खास करके ऐसा प्रचलन ये है। उदारवादी और जनतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया के प्रत्येक देशों में है, और कहीं संगठित है, कहीं असंगठित रूप में है, और कार्य करने के तरीके सब जगह अलग अलग हैं, लेकिन ये करीब करीब प्रत्येक देशों में पाए जाते हैं। और ये अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डाल करके किन प्रकारेण कहीं धमकी का सहारा लेते हैं, कभी घूस देते हैं, कभी प्रलोभन देते हैं, कभी उनको विचारों से ऑब्लाइज कर देते हैं, और इस तरह से अपने विचारों से कन्विंस करके और माने विभिन्न तरीकों का सहारा लेकर के वो कोशिश करते हैं कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए इन जनप्रतिनिधियों को कार्य करने के लिए मना ले। तो प्रेशर ग्रुप्स इसी रूप में प्रेशर ग्रुप्स का मुख्य कार्य यही है, और यही उनके कार्य करने के तरीके हैं। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।